हेलो नमस्कार और प्रणाम। मैं हरेश कुमार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद होंगे कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए, आज हम कैथी के 11 क्लास लेकर आ गए हैं। आज 11 क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि मिथिला क्षेत्र की कैथी लिपि क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद हम लोग अक्षर पहचानेंगे, अक्षर लिखेंगे। 2 लेटर, 3 लेटर, 4 लेटर, 5 लेटर, बहुत सारे अभी चीज बाकी है। तो इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि मिथिला क्षेत्र की कैथी लिपि। एक बात हम हर क्लास में कहते आते हैं कि अगर आपके अंदर जान है कुछ करने का, तो कितना भी बड़ा समस्या अगर आपके सामने है, कुछ नहीं कर सकता है। अगर आप सभी संपूर्ण क्लास कर लेते हैं तो आपके दरवाजे पर मेला लगेगा कैथी लिपि को पढ़ने के लिए। तो इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मिथिला क्षेत्र की कैथी लिपि। पहले पढ़े भोजपुर क्षेत्र की कैथी लिपि और बहुत सारे लिपि तो हम लोग पढ़ लिए, लेकिन इसमें पढ़ेंगे मिथिला क्षेत्र की कैथी लिपि क्या है। तो सबसे पहले वही से शुरू करते हैं, अ से। अ, आ, सही, दीर्घई, सौ, दीर्घऊ। ठीक। मिथिला क्षेत्र में इसको कैसे लिखेंगे? भोजपुर क्षेत्र में तो आप समझ गए हैं कैसे लिखना है। नहीं, इसको अब मिथिला क्षेत्र में हम लिखेंगे तो कैसे, चलिए हम लिखकर आपको बताते हैं। मिथिला क्षेत्र में लिखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान में करना है। ठीक। ये भी इस तरह इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, आ सही, अच्छा। इसके बाद लिखते हैं ए ओ अंग और अ। ठीक। देखिए, कोई भी चीज को बार बार अगर आप लिखते हैं तभी आपको ये समझ में आएगा। ये चीज अभी आपको तत्काल में नहीं समझ में आएगा, जब तक 2-4 बार आप लिखते हैं उसके बाद समझ में आएगा, क्योंकि ये चीज हम लोग स्टार्टिंग से नहीं पढ़े हैं। हम लोग सिर्फ क ख ग पढ़े हैं, लेकिन इस तरह लिखने की आदत हम लोग में नहीं है। इसलिए ये हम लिखने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे लिखा जाता है। ए, उसके बाद ओ, सेम वही चीज, ओ अंग के लिए वही, ये भी वही, आ हो गया। अब लिखते हैं क, ख, ग, घ, अंग। ठीक। क लिखने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। क, ख आप जी की तरह लिख सकते हैं। ग तो वही रहेगा, घ तो वही रहेगा आपको। अंग तो जो जिस तरह लिखता है उस तरह लिखेगा। च, छ, ज, झ, इया। ठीक। चल जो हम लिखते हैं, च, थोड़ा आप इसको व लिख लीजिए, ऐसा ऐसा कर दीजिए। च हो गया, वो पहले आप लिखिए इसको। वो हो गया आपका, वो इस तरह देना है। य आपको द की तरह देना है, इस तरह थोड़ा लाना है।
ठीक। आई तो उसी तरह लिखाएगा, झ लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो उस तरह ही लिखाएगा। तो इस तरह का है मैथिली क्षेत्र की कैथी लिपि। मैथिली क्षेत्र की कैथी लिपि थोड़ा हार्ड होता है, ये सबसे भोजपुर क्षेत्र में पढ़े हैं, जो भी पिछले वाले क्षेत्र में कैथी लिपि पढ़े हैं उससे थोड़ा हार्ड ही होता है। तो अगर आप बार बार लिखते हैं किसी चीज को तो आपको हैबिट आ जाता है। जब हैबिट आ जाता है तो आपको कोई भी बड़ा चीज हो वो आसान दिखने लगता है। इसलिए आपको जरूरी है, कोई भी चीज का ट्राई अगर नहीं करते हैं, कोशिश नहीं करते हैं, तब तक नहीं होगा। चलिए पढ़ेंगे ट ठ ड ढ न, ठीक। उसके बाद हम लोग ट लिखने में थोड़ा भी कोताही नहीं कर सकते हैं। ट हो गया। ठ लिखने के लिए थोड़ा भी कोताही नहीं करते हैं। ड लिखने के लिए वही, ढ लिखने के लिए आपको, और अण लिखने के लिए आपको ऐसा कर लेना है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोग तथा पढ़ेंगे, त थ द ध और न। देखिए कैथी लिपि बड़ी टॉप चीज होता है, ये सब पुराने जमाना में पढ़ाई है। इसको अगर आप समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं बार बार, तो कितना हो पुराना कैथी में लिखा गया हो, जिस क्षेत्र में लिखा गया हो, उसको आप पढ़ने में किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए उसके बाद हम लिखेंगे त थ द और ध में तो कोई दिक्कत नहीं है, ध न आप उस तरह ही लिख सकते हैं, न, ठीक। प फ ब भ और म, ठीक। प आप उस तरह ही लिख सकते हैं, थोड़ा प फ लिखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इस तरह कर लेना है। फ लिखने के लिए, फ लिखने के लिए इस तरह कर लेना है और इसको इस तरह घुमा देना है। फ व, देखिए कितना हार्ड है ये, थोड़ा हार्ड हमको लग रहा है, तो आपको कितना हार्ड लगता होगा, क्योंकि मैथिली क्षेत्र की कैथी लिपि थोड़ा हार्ड ही होता है। चलिए यहां तक क्लियर कर लिए। य र ल व लाभ स, धन स, डंटे स और ह। छत्र तो नहीं होता है इसमें, यह लिखने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। र लिखने के लिए आपको इस तरह कर लेना है। ल लिखने के लिए जीरो देकर पाई कर लेना है। व तो आप उस तरह ही लिख सकते हैं। स, इसको भी इस तरह ही लिख सकते हैं, इसको भी आप इस तरह ही लिख सकते हैं। और ह को, त्र को, इसमें त्र लिखा गया, त्र को आप इस तरह लिख सकते हैं, ठीक। तो ये हुआ आपका मैथिली क्षेत्र की कैथी लिपि पूरा संपूर्ण। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आपको कैथी लिपि के अन्य कुछ और अक्षर है कैथी लिपि में, जिसको थोड़ा इससे हार्ड है, लिखने में कठिन होगा, उसको हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आज इतना ही। जय हिंद साथियों।